150 के आसपास का मार्केट में ये 3 लेवल याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट मान लो थोड़ा सा गैप अप कहीं ना कहीं खुलता है, इस एरिया के आसपास में खुलता है 16 तारीख के, जो सेकंड हाफ का जो हाई है उस एरिया के आसपास खुलता है, तो यहाँ पर जो ये सेलर्स हैं तो कैसे हैं भाई सभी। आज निफ्टी 50 ने वापस से साइडवेज क्लोजिंग दी है। अब देखें मार्केट में कल हमारे निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। अब देखते हैं कल मोमेंटम किस तरीके का रहता है, आइए एक्सप्लेन करते हैं उसको। निफ्टी 50 के फाइनल क्लोजिंग हमको मिल चुका है 24,971 की, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने आज 86 पॉइंट फॉल करके नीचे क्लोज किया हुआ है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया हुआ है कि अगर निफ्टी इस वाले प्रीवियस सपोर्ट एरिया को, यानी कि 7 तारीख के डे हाई और डे लो को अगर हम मार्क करते हैं, तो यहाँ पे हमको एक प्रीवियस में अच्छे सपोर्ट लेवल और अच्छे रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे दिख जाते हैं। तो जैसा कि अगर हम बताएं, मार्केट ने 9 तारीख को ब्रेकआउट करने की कोशिश करी लेकिन फेल हो गया। वहाँ पे इमीडिएटली सेलर्स हैवी हो गए, मार्केट को 50% तक फॉल कराया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे उसी रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो जैसा कि हमारा प्रीवियस में अभी सपोर्ट एरिया बना हुआ है 24,950 के आसपास का, और जो नीचे का हमारा सपोर्ट एरिया रहता है, यानी कि 7 तारीख का क्लोजिंग प्राइस जो हमारा रहता है वो रहता है 24,700 के आसपास का। और जो हमारा इमिडिएटली जो अभी रेजिस्टेंस एरिया मान के चलते हैं वो हमारा रहता है 25,150 के आसपास का। मार्केट में ये 3 लेवल याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसा पीछे वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट अगर इन लेवल को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, अभी अगर हम देखें मार्केट में जो हमारा कंटिन्यू हमारा जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है वो बना हुआ है 24,950 के आसपास का। तो मार्केट अभी इसी सपोर्ट पे कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि समझने की कोशिश करते हैं, अगर मार्केट में हम देखें, पीछे मार्केट ने 3-4 दिन लगभग यहाँ पे रेंज बना के एक फाइनली ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट ने जो प्रीवियस में रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ था उसके ऊपर में सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट ने, यानी कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, यानी कि बाइंग सिग्नल होता है। जो मार्केट अगर प्रीवियस में हम देखें तो मार्केट ने स्ट्रेच दिया, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया। रेजिस्टेंस के बाद इमीडिएटली लगभग 40 या 50% के आसपास मार्केट ने अगर हम देखें तो यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है। मार्केट ने जब उस रेंज को ब्रेकआउट किया, जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकाला, तो उस लेवल के आसपास कहीं ना करके सपोर्ट लिया मार्केट ने। तब मार्केट में हम देखें एक अच्छी खासी हमको रैली देखने को मिली है, लगभग 1000 पॉइंट की हमको रैली देखने को मिली है। अगर हम देखें ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया हुआ है 26,280 के आसपास का, यानी कि जो हमारा राउंड लेवल बनता है 26,300 के आसपास का। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, अगर हम यहाँ पे मार्केट को देखने की कोशिश करें, तो मार्केट उसी एरिया में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है। 7 तारीख क्योंकि एक डाउन ट्रेंड का, प्रीवियस वाली डाउन ट्रेंड की कैंडल अगर हम लेते हैं सबसे लास्ट वाली, उसका डे हाई और डे लो मार्क करते हैं, तो हम देखें एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब हमारी कल की क्या प्लानिंग रह सकती है, चलिए 15 मिनट पे इसको देखते हैं। तो मार्केट में 15 मिनट पे क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, मार्केट में 15 मिनट पे हमको दिख रहा है 7 तारीख का जो हाई है मार्केट ने अभी भी ब्रेक नहीं किया हुआ है। हालांकि मार्केट ने 2 दिन ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन इमीडिएटली वहां से सेलर एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें लास्ट स्विंग पे मार्केट के जिनके स्टॉप लॉस से ट्रेल होके आए होंगे, यानी कि कॉल राइटर्स के, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेल करते हुए पोजिशंस को चल रहे होंगे। अगर हम देखें मार्केट ने जो 7 तारीख का लो बनाया हुआ है यहाँ पे, यानी कि 24,700 के आसपास का मार्केट ने लो लिया है, और हम हाई देखें उसके मार्केट का 25,150 के आसपास का यहाँ पे मार्केट में हाई बनाया हुआ है। तो अभी मार्केट यहाँ पे ये दोनों लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। 50% के आसपास में, जैसा कि हमने देखा है 50% के आसपास में काफ़ी अच्छा हमारा सपोर्ट एरिया बनता है, जो कि हमारा लिए सपोर्ट एरिया बनता है 24,950 के आसपास का। ये काफ़ी अच्छा हमारा सपोर्ट एरिया बनता है। अब हमारे लिए कल की क्या प्लानिंग रहेगी, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। तो कल की हमारी प्लानिंग कुछ इस तरीके की रहेगी कि अगर मार्केट मान लो थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन इन द सेंस यहाँ पे खुलता है 24,900 के आसपास में, यहाँ पे कहीं मार्केट खुलता है, तो अगर इमीडिएटली जो यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं तो उनका प्रॉफिट रनिंग में आएगा, तो थोड़ी अगर हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, यानी कि आज की क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट आया, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन हमको दिखेगा नीचे के लिए, तो हम ट्रेड करेंगे। याद रखिए ये लेवल मार्केट में काफ़ी दिनों से सस्टेन कर रहा था, अब मार्केट ने ये लेवल को फाइनली ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद जो हमारा मोमेंटम अगले बनेगा वो हमारा रहेगा 24,700 के आसपास का। ये हमारा काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन जाएगा हमको यहाँ पर, क्योंकि कल मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि एक फॉल देखने को भी मिल सकता है। तो जैसा अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, ये जो लेवल मार्केट में है, एक, दो, 3 बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है, चौथी बार अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा हमको फॉल देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि हमने बताया, अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को कहीं ना कहीं ब्रेक किया,
तो मार्केट कहीं न कहीं उसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब जब मार्केट में ये वाला लेवल कंटिन्यू टूटेगा, यानी अगर हम देखें 16 तारीख के आस-पास मार्केट ने एक हाई बनाया, ओपन होके मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया। सेकंड टाइम मार्केट ने क्या किया, सेकंड टाइम मार्केट ने एक लो लगाया, यानी कि ये लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन बन जाती है। लोअर हाई लगाने के बाद मार्केट ने इमीडिएटली जो हाई लगाया है, अगर हम देखें तो इस वाले हाई से कंपैरिजन में, इस वाले हाई के कंपैरिजन में काफ़ी नीचे हाई है। यानी कि कह सकते हैं इसको हम कि मार्केट यहाँ पे जो है कंटिन्यू यहाँ पे लोअर हाई की फॉर्मेशन बना रहा है, और मार्केट में अगर हम देखें लोअर हाई बना, तो एक्सपेक्टेशन है हमारा कि कल मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में खुलेगा। अगर मार्केट मान लो नीचे खुला तो कुछ प्राइस एक्शन बना, क्योंकि 16 तारीख का अगर लो लगाया हुआ है मार्केट ने, 16 तारीख के लो के आसपास मार्केट कहीं आता है और सिर्फ यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा मॉर्निंग आवर में हमको, तो डाउन साइड का हम प्लान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मान लो सेकंड हाफ के बाद कहीं मोमेंटम आना हुआ, तो कुछ देर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट में सेकंड हाफ में कुछ मोमेंटम आया डाउन साइड के लिए, तो हम ट्रेड करेंगे। अप साइड पे क्यों हम ट्रेड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अप साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गए आ चुके होंगे। और जब मार्केट, ये याद रखिएगा, जब मार्केट ये वाला जो सपोर्ट है इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर लेता है और कुछ देर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद जब अपसाइड का निकालेगा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि इनके जो स्विंग बने हुए हैं अभी, इनके स्टॉप लॉसेस भी कटना स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे मार्केट में काफ़ी तेज़ी से हमको मोमेंटम दिख सकता है 25,200 के आसपास में। उसके बाद अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं रेंज निकालने की कोशिश करी, जैसा हमने पीछे वीडियो में बताया हुआ 25,300 के आसपास में जो हमारा अच्छा रेजिस्टेंस एरिया कह सकते हो, उसके बाद मार्केट में कहीं न कहीं बायर एक्टिवेट होना स्टार्ट होंगे। अभी मार्केट में बायर इसलिए एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि देखें कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट स्विंग बना रहा है। एक स्विंग बनाने के बाद बहुत तेज़ी से मार्केट को फॉल किया जा रहा है, यानी कि सेलर अग्रेसिव होकर के यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें 15 तारीख की ओपन प्राइस, तो 15 तारीख को मार्केट ने थोड़ा-सा गैप डाउन खुलने की कोशिश करी। लेकिन इमीडिएटली वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए और बहुत तेज़ी से मार्केट को फॉल कराया। इस रेंज के आसपास में मार्केट में अगर हम देखें, इस रेंज के आसपास में कहीं न कहीं साइडवेज मोमेंटम टाइप बनता है। तो हम प्लान करने की ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये वाला लेवल कहीं न कहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक साइडवेज ज़ोन बन चुका है, तो कल एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, अगर मार्केट मान लो थोड़ा-सा गैप अप कहीं न कहीं खुलता है, इस एरिया के आसपास में खुलता है 16 तारीख के, जो सेकंड हाफ का जो हाई है, उस एरिया के आसपास खुलता है, तो यहाँ पर जो ये सेलर्स हैं, यानी कि थोड़े से ऊपर के स्विंग अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस से ट्रेल होके आ चुके होंगे, वो कहीं न कहीं घबराएँगे और उसके बाद मार्केट कहीं पे इमीडिएटली ऊपर जाता रहा, यहाँ पे रिटेलर्स एक्टिव होते रहे, तो हो सकता है मार्केट में ये सेलर्स घबरा के पैसा निकाल दें। और पैसा इनका निकालते ही मार्केट में काफ़ी अच्छा हमको एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट में किस तरीके की प्लानिंग होती है।